इमरान हरामखोर साले कुत्ते फैज अहमद फैज की औलाद तू आ अबे अबे टाइम कितना हुआ अबे 2 बजे होंगे। अबे हमें पता है 2 बजे हमारे घर में घड़ी नहीं है मैं देखने नहीं आया हमें पता है 2 बजे अब तू रति को कहीं बाहर लेके गया तू एड्रेस है आता वो भी ये हम रति को कहीं बाहर लेकर नहीं आए हैं, हम उनके घर पर हैं। एमएलए के घर पे पागल हूँ मैं अब मेरे को 11 बजे निकाल दिया तुझे 2 बजे घर पे बुलाएगी पागल मैं को बुला रहा तो सुन तू रुक बेटे आज तू रुक वहीं रुक जो ठीक है अबे तू जा रहा है या मैं आऊँ जी हम खुद चले जाएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं। अबे तुम मिल लेना अबे डरते हैं क्या तेरे से अब एड्रेस लिख 115 एक मतलब 204 सेक्टर अब आजा बेटे ये आप भी ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमसे मिलने नोएडा आ जाएं? हाँ तो अबे आ जाएंगे डरते नहीं है तेरे से जहाँ बुलाएगा वही अकेला होगा शेर का बच्चा बात सुन एड्रेस बताता हूँ कि नोएडा सेक्टर 16 खींच के मारो ना मुंह पे फोन के अंदर घुस के अभी सूख जाएगा सेक्टर 16 क्या परचूने की दुकान है इतना बड़ा है सेक्टर 16 कहाँ पे हो सेक्टर 16 आज तक के ऑफिस के पास। आज तक बेटे तू आज तक ही है कल तक ना मैं तेरी ब्रेकिंग न्यूज छाप दूंगा तेरी तकलीफ की औलाद आपको उसे कभी शायद मत सुना बदतमीज है समाज का दर्पण दिल्ली को आइए तशरीफ रखिए। अबे हमारी तशरीफ है जब मर्जी जहाँ मर्जी रखेंगे तो सब पूछे रखेंगे क्या ये ले जी हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है? किस बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं हम किस बारे में। अबे घुमा फिरा के बात मत कर सीधी बात कर किस बारे में जी हम रति के बारे में बात करें। तू होता कौन है रति के बारे में बात करने वाला हम एक दोस्त के साथ नहीं सुन मार नहीं रहे नहीं मार ये मैं ये हम साथ में हैं। अब तुझे हमारे बीच में किसी तीसरे की गुंजाइश दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है ना तेरे दिल में खिचड़ी क्या पक रही है जी बात निकलेगी तो दूर ओ जगजीत सिंह की औलाद देखो तू बहुत बढ़िया लिखा है मैंने भी कुछ लिखा है सुना अर्ज किया है शायद यहां से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है वाह रूमी साहब। नहीं मैंने एंडिंग चेंज की रूमी साहब हैंड कटा के वहीं मारूंगा तुझे ले जाकर दिल में क्या होता है दिल में प्यार होता है हमारा प्यार 1.5 साल से साथ में वो मुझसे प्यार करती है मुझसे प्यार करती है तू खामखा बीच में चौधरी बन रहा है तो आप इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं देते? हमें कोई अच्छा शायर नहीं मिल रहा अब तू आ गया तो हमारे रिश्ते को एक नाम दे ठीक है ना देखिए मैं यहाँ कोई मजाक करने नहीं आया और वैसे ही मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। शुरुआत किसने की मजाक है ये तो वही वाली बात होगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना देख बेटे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों की जग
जोरू और जमीन, स्पेशली सेकंड ऑफ जोरू, इस पे अपनी गंदी नजर नहीं डालते, ठीक है ना? अपने काम से काम करो। जी वही कर रहे हैं। क्या आप जानते नहीं हमारी जिंदगी का भी सवाल है। तुझे पंगे लेने की बड़ी आदत है ना? कोई शौक तो नहीं, लेकिन जब अपने पर बन आती है तो पंगे लेने पड़ते हैं। और आप बात सुन लीजिए, आप हमारी, हमें नहीं लगता आपका और रति का कुछ ज्यादा दिन तक चलने वाला है। और वैसे भी ना आप उनके टाइप के नहीं है। मतलब मैं उसके टाइप का नहीं हूं। जी नहीं। तेरा नाम क्या है? इमरान। ये टाइप क्या है? ये कोई ब्लड ग्रुप टाइप की चीज है? इमरान पॉजिटिव, जग्गी नेगेटिव। तेरे पास कोई थर्मामीटर है? अबे कैसे नापेगा? तू कोई पंडित है, नजूमी है, तो कैसे यकीन दिलाएगा तेरा पैर ज्यादा है मेरा कम है? आपके इसी रवैये से पता चलता है आप उनके टाइप के नहीं हैं। यहाँ हम एक संजीदा बात कर रहे हैं और आप हर बात को मजाक में उड़ा रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तेरे से बात करने का, स्पेशली उस बारे में जो मेरी पर्सनल तो है। फिर आए क्यों थे? मैं देखने आया था तेरा टाइप। मैं तुझे बताऊं तेरा टाइप? मैंने रति को बहुत पहले बताया था, तू चेप टाइप का बंदा है। तेरे माथे पे बड़ा बड़ा लिखा है CH। तू चिपको आंदोलन है। साले तुझे बाबा अम्बे के जमाने में पैदा होना चाहिए था, किसी काम आता। खामा खाया हमारे बीच में घुस रहा है। हम जैसे भी हैं आपके जैसे नहीं है। तू हो भी नहीं सकता मेरी तरह। और अब मैं तुझे आपके पास वो अपने काम से काम है, हमारी लाइफ से दूर। इतनी हड्डियां तोड़ूंगा मैं, ऐसी जगह डिलीवरी करूंगा ना, तेरा पार्सल कुत्तों को भी नहीं मिलेगा। चलिए तो हम जाएंगे, लेकिन रति को साथ लेते। Shut up! बदतमीज! What the hell were you trying to do now? What were you trying to prove? तुम्हें मना किया था ना, तुम इमरान से नहीं मिलोगे? क्यों गए? क्या करने गए थे? मैं नहीं गया था, उसने बुलाया। अच्छा, और तुम छोटे बच्चे हो जो उसके पीछे पीछे चले। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, यही बताने के लिए गया था। अपनी मर्दानगी दिखाने गए थे ना, है ना? रति वो बकवास कर रहा था। वो कह रहा था कि पता नहीं मैं तेरे टाइप का नहीं हूँ और तेरा मेरा चल नहीं पाएगा, पता नहीं क्या क्या बकवास करे जा रहा है। इसने पीट दिया उसे, हाँ? ये जो तुम्हारी दो कौड़ी की उठाई गिराई हरकतें है ना, रति लैंग्वेज ठीक कर। मैं जब कि तुम मुझे बताओगे लैंग्वेज के बारे में, सबसे घटिया हरकत है तुम्हारी, सबसे घटिया लैंग्वेज तुम्हारी। I still can't believe कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी जगह कोई भी होता वही करता जो मैंने की। तुम्हारी जगह कोई होता वही करता, है ना? इसलिए और कोई नहीं है, तुम हो मेरी जिंदगी में। तुम्हें याद है इस रिश्ते की शुरुआत में तुमने क्या कहा था? हाँ? क्या करूँ? यही ना कि रति, तुम्हें अपना जीवन जैसे जीना है जियो, मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। यही कहा ना, यही कहा था तुमने। जिससे बात करनी है बात करो, जिससे मिलना है मिलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने दोस्त रखने को स्वतंत्र हैं। नहीं, वो तेरा दोस्त नहीं, वो तेरे से प्यार करता है। जानती हूँ। तू जानती है तो फिर उसे अपनी लाइफ में एंट्री क्यों दे रही है? जब हम दो साथ में हैं, किसी तीसरे की एंट्री क्यों होने देनी है? मैं उसे कोई एंट्री नहीं दे रही हूँ। प्रॉब्लम ये है तुम इनसिक्योर हो रहे हो। मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। हाँ। मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ। हाँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई है जो शायद मेरी जिंदगी में आ सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हें याद है जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था, क्या कहा था कि जग्गी, मुझे शादी वादी रिश्ते नाते ये बंधन नहीं पसंद। तुम्हें पता जग्गी ने क्या कहा था? जग्गी ऐसा नहीं है, तुम्हें जिससे बात करनी है तुम बात करो, जिससे मिलना है मिलो। जग्गी कुछ नहीं करेगा, जग्गी बिल्कुल इंतजार नहीं करेगा, है ना? मैंने तुमसे कभी पूछा है तुम किससे
बनता है अगर कोई तुझे परेशान करे मैं तुझे उससे बचाऊं। मैंने कब कहा वो मुझे परेशान कर रहा था? मुझे कहा नहीं था वो तुझे अपनी तिजोरी शालियों से मारा। Jackie, I was just trying to share my damn experience with you. That was wrong, ना, right? इतनी अंग्रेजी एक साथ ना बोल, मुझे समझ नहीं आई। तुम्हें अंग्रेजी क्या? तुम्हें अब हिंदी भी समझ में नहीं आएगी, है ना? तुम्हें पता है क्या? जब मैं सड़कों में निकलती ना अकेली, तब लड़के, लोग, मर्द छेड़ते हैं मुझे। ट्रेन में, बस में, तब तुम नहीं आते मुझे बचाने के लिए। मैं खुद अकेले डील करती हूँ। इमरान तो फिर भी एक अच्छा इंसान है। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डील नहीं कर पाऊंगी? नहीं कर पाएगी, लेकिन तू उससे डील नहीं कर पाएगी। पहले वो उसकी शायरी अच्छी लगी, कल को तुझे वो बंदा अच्छा लगने लगेगा, हैं? जग्गी, मैं किससे मिलूंगी और किससे नहीं, तुम डिसाइड नहीं करोगे। तुमसे पहले मैं क्या करती थी? हाँ? तेरा मेरा कमिटमेंट हो। किस बात से? यही कमिटमेंट ना, यही कि हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को खुश रखेंगे। पर जब तक मैं खुश नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें खुशी कैसे दूंगी? हाँ? किसी भी बंधन में सबसे पहले मैं अपने लिए जिम्मेवार हूँ। अगर मैं ये नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी जिम्मेवारी कैसे उठाऊंगी? मैं वो सारी बात समझता हूँ, लेकिन ये बंदा तेरा दोस्त नहीं है। वो प्यार करता है तेरे से। So what? क्या हो गया इसमें? हाँ? तू समझ। मैं उससे दोस्ती इसलिए छोड़ दूं क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा, तो मैं किन लोगों को अपना दोस्त बनाऊं? बताओ मुझे। जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मैं अपना दोस्त बनाऊं? हाँ? वो तेरा दोस्त है। वो प्यार करता है। सारी बात को खत्म कर। मुझे लेक्चर सुना रही है, बाहर निकलूं नहीं, ऑफिस में काम करती हूँ, लोग मिलेंगे, दोस्त बनेंगे, तो एक काम करना, 20 लोगों से मिल, 4 को पसंद कर ले, 2 के साथ सेक्स कर ले, तेरा सारा फटा खत्म हो जाना यहीं पे। कर लूं। जब मुझे लगेगा मुझे ये करना है तो मैं कर लूंगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ? तुम्हारा नाम अपने माथे पर लिखवाकर मैं पैदा नहीं हुई थी। और ये जो सेक्स करने की चाहत है ना, ये मेरी अपनी है, मेरी चाहत है ये। तुमसे मिलने के बाद ये चाहत मुझ में नहीं जागी थी। तुमसे पहले भी बहुत है, तुम्हारे बाद भी बहुत है। तुमसे पहले भी जिंदा थी मैं, जी रही थी मैं, तुम्हारे बाद भी जिंदा रहूंगी। और ये तो तुम कह रहे हो ना, इसका मतलब मैं समझती हूँ। किसी के साथ अपनी बॉडी शेयर कर लेने से मैं अपवित्र नहीं हो जाती, ठीक है? और वैसे भी ये सही है, तुम लड़के जाओ गली गली में भटको, 5 लड़की के साथ जाकर सो, वो ठीक है। और वही काम हम लड़कियां करें तो हम अपवित्र हो जाते हैं। हाँ? सब खत्म कर दे, ठीक है? ये सारी बातें बकवास हैं। बकवास? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वो जबरदस्ती हमारी लाइफ में घुसा है। वो नहीं घुस रहा है, तुम उसे घुसा रहे हो। अरे मैं उसे नहीं घुसा रहा हूँ यार, पागल कर रखा है मेरे दिमाग को। मैं नहीं घुसा रहा हूँ उसको। मुझे कोई शौक नहीं किसी को अपनी लाइफ में घुसाने का। ठीक है? एक काम कर, बात को खत्म कर, उसको ना अपनी लाइफ से डिलीट, तो उसका नंबर दे। तुम्हें मजाक है? नहीं। मजाक कर रहे हो पर? मैं सीरियस हूँ, उसका नंबर दे। उसका कोई नंबर डिलीट नहीं होगा और मैं भी सीरियस हूँ। ऐसा झूठ किसने बोला? रति, मैं तो 11 बजे घर से बाहर निकला, 2 बजे उसको किसने बुलाया करके? रति, मैंने तुझे सॉरी बोलने के लिए फोन किया, मैं ड्रंक था, मैं पता नहीं सीखा, सॉरी बोलने फोन कौन उठाता है? इमरान। मैंने उससे पूछा रति में है, तो उसने मुझे बताया कि रति सो रही है। तो सच में सो रही है? मुझे पता था, मुझे पता था, जब तुम्हारी ईगो हर्ट होगी ना, तुम यही आकर के रोगे। वही कहना तुमने, पूरी सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट करोगे, ऐसे घुमाओगे कि सारी गलती मेरी है, रति की है, लड़की की है ना?
बोतल भी उठा लो। तो यही चाहते थे क्या क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि तू पहले मुझे छोड़े, फिर उसके बाद उस शायर के साथ यही चाहते थे। तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ कि मैं दूसरे को पकड़ रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी आजादी चाहती हूँ। मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने दम पे जीना चाहती हूँ। तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ कि कोई दूसरा मेरी जिंदगी में आ गया। तुम मेरे लायक नहीं हो। अब मैं तेरे लायक नहीं रहा। अब तुझे एक नॉर्मल इंसान ही तुझे शायर पसंद आने लगे, है ना? ओके, आई एम सॉरी। तेरी बात सुन। अब लीव। उसका नंबर ठीक है। मेरा गलती हो। चीज को सॉल्व कर ले। बातचीत। मैं थक गई हूँ तुम्हारे पैरों से। बाहर जाओ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माफ कर यार। बाहर जाओ जल्दी। मेरे को यूं ना सुना। I'm sorry. गलती माफ। मेरे से गलती हो गई, माफ। जल्दी गेट आउट। जाने क्यों आज इस दिल में ना रंजिश है ना, फिर भी ये मरदूत इतना भारी भारी सा क्यों? कुछ टुकड़े हैं बिखरे हुए, ये खलिश उन्हीं के टूटने की है शायद। जिंदगी मैंने तुझसे ऐसा तो कुछ ना मांगा था, हुए रुस्वा तो भला किस गलती के? क्या गुनाह था रति को चाहना? क्या गुनाह था रति को चाहना जो मेरे से हो गया? जो भी था ये अफसाना, मैंने उसे अपने दिल पे हरफों से लिखा था। मैंने उसे अपने दिल में उबलते हुए दूध सा महसूस किया था, अपनी रगों में दौड़ते खून सा। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि कोई अजनबी आप में इतना घुल मिल जाता है? क्या फिर से अजनबी बन जाने के लिए? वैसे जिंदगी भी क्या है, ख्वाबों के कुछ टुकड़े हैं बिखरे हुए।